जो अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर सी आएगा, बट क्वेश्चन में करेक्शन है। एक सिली मिस्टेक है जो अमूमन हम सारे लोग करते हैं, एग्जामिनर से भी हो जाती है। हम लोग ग्राम को एसआई सिस्टम में समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि माइक्रोग्राम अगर हमने लिया है मास किसी ऑब्जेक्ट का तो 10⁻⁻6 कर देंगे एंड दैट्स इट, वो एसआई सिस्टम में हो जाएगा। नॉट लाइक दैट। एसआई सिस्टम में मास किलोग्राम में होता है, तो हमें यहाँ पर 10⁻⁻6 से कन्वर्ट करके ग्राम में लाना होगा और फिर 10⁻³ और करना होगा, 10⁻⁹ तक कहानी चली जाएगी। तो करेक्शन यहाँ पर ये है कि असली में यहाँ पर ये मिस्टेक से लिख गया है, यहाँ m होगा। जो यहाँ पर बॉडी है, जो चार्ज है वो 4 मिलीग्राम का है। अब आप 10⁻³ से करोगे तो ये ग्राम में होगा, एक बार और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फ्री स्पेस में कोई एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, उसको फिक्स कर दिया गया है। ये आपने एक चार्ज लिया, ये 1 माइक्रोकूलम का है और ये फिक्स है, ये कहीं नहीं जाएगा। फिर एक दूसरा है वो जाएगा, वो उतनी चार्ज का है, मास गिवन है। शुरुआत में तो ये 1 mm की डिस्टेंस पे है, ये 1 mm की डिस्टेंस पे है और यहाँ पॉइंट ए से वो चलना शुरू किया, चार्ज उतना ही है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन वो दूर जाने लगा। और फिर थोड़ी देर बाद देखे तो पता चला कि जो पॉइंट बी पे पहुँचा है उसका जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 9 मीटर है। मतलब वो एक्स्ट्रा और कहें अगर तो 8 mm चल गया। तो जब ये ए पर चला, ए पर से चला तो वहाँ तो उसमें कोई स्पीड थी नहीं, लेकिन बी पर जब पहुँचा तो स्पीड आ जाएगी, वो कितनी होगी ये बताना है। बहुत आसान सा सवाल है ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता अगर इसको फिक्स ना करते, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ये। उतना मुश्किल नहीं करेंगे हम यहाँ पे। आप बस यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में होगी, वो होगी K/Q²। Q1 Q2 पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आई होप आपको पता होगा, K/Q1 Q2/R, है ना। तो Q1 Q2 दोनों ही आपका ना Q है, तो मैं यहाँ पे Q² कर दिया और ये वाली डिस्टेंस को मैं R1 ले लिया। अभी वैल्यू थोड़ी देर में रख देंगे। तो जो टोटल एनर्जी यहाँ पे आएगी ए पॉइंट पर, ये आ जाएगी K/Q²/R1। नाउ व्हाट एट दिस, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 12mv² होगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 दोनों की जगह पे Q हो जाएगा Q², बट डिस्टेंस इस बार ना बढ़ गई है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी में एक्चुअली कमी हुई है ना, उसी की वजह से तो काइनेटिक एनर्जी आई है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी आ जाएगी 12mv² प्लस K/Q² / R2। टोटल एनर्जी इक्वेट करा दीजिए और m निकाल लीजिए, देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर 12mv² जो आएगा दैट विल बी K/Q² माइनस K/Q² ठीक है। तो 12mv² K/Q² मैं कॉमन निकाल लिया हूँ, 1/R1 माइनस 1/R2। आप और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक यू कैन से कि v² जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2K/m Q² देन 1/R1 माइनस 1/R2। अब और ज़्यादा सिंप्लीफाई ना करो, अब वैल्यू रख लो। तो ये K की जगह पर 9 × 10⁻⁹ मास ये आपका मिलीग्राम था, 10⁻³ करेंगे तो ये ग्राम में होगा, -3 और करेंगे अब ये SI सिस्टम में यानी कि किलोग्राम में होगा। तो आपका 2 हो गया, K हो गया, M हो गया। Q की वैल्यू ये 10⁻⁻6 थी, बट स्क्वायर करेंगे तो 12 हो जाएगा और 1/R1 1/R2, पहले 1 mm था और बाद में 9 mm था, तो ये 1 हो गया, ये 9 हो गया, बट mm में था, इसके लिए एक फैक्टर आपको 10⁻³ का यहाँ मल्टीप्लाई में लाना होगा। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कोई ज़्यादा मुश्किल जा तो नहीं रही, आई थिंक। यहाँ पर फिर भी चेक कर लेते हैं।
ये आपका 10⁻9 है और ये 10⁻−3 है। मिला लें दोनों को तो ये 10⁻12 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10⁻6 पहले ही मैंने लिख लिया, ये 2 × 9 इसे लिख लेते हैं और इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 8/9। ठीक, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक 2 का फैक्टर कुछ गड़बड़ किया है मुझे ऐसा लगता है। चेक करूँ क्या दोबारा से? 2 हाफ mv², ठीक तो हो रहा है सब, कैलकुलेशन में ही कोई एरर हुई होगी। 2 देन k देन m कितना है? 4 मिलीग्राम है भाई, तो यहाँ पे 4 रखा नहीं मैंने, 4 ले लिया मैंने, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16/4, ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। ये v² का वैल्यू है तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे फिर कुछ गड़बड़ कर दिया, 16/4 4 होता है, 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा इंटू 10⁻3। आंसर अब सही आ गया, सी ऑप्शन।